नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो गाइज़, काफ़ी दिनों बाद हम एक नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो कि लॉन्ग वीडियो है। और हम मैक्सिमम शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड कर रहे थे क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय की कमी थी। और हम आपको बता दें कि हमारा ये जो वीडियो है और इसमें हम आज आपके साथ 10 ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक को डिस्कस करेंगे जिनको आप इन फ्यूचर अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं और जिनको आप बाई कर सकते हैं आने वाले 1-2-10 दिनों के अंदर। आपको पहले ही बता दें क्योंकि अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो उसके बाद बाइंग की अपॉर्चुनिटी कई बार निकल जाती है। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको बता दें जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखें और जैसे ब्रेकआउट आपको मिलता है आप उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ भी कर सकते हैं एक लेवल पे जाके, वो हम आपको लेवल्स बताएंगे। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो पता ही होता है कि उनका तो कोई इतना बड़ा कोई लेवल नहीं होता, उनको तो सिर्फ ये है कि बाय कर लिया और लंबे टाइम के लिए बाय करके रखो। क्योंकि सारे स्टॉक्स जो हम आपको बताएंगे वो सिर्फ ट्रेडर के पर्पज़ से नहीं है, वो बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक्स हैं जो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। आप इनके फंडामेंटल भी चेक कर सकते हैं अपने screener.in वेबसाइट पे जाके। इनके बेस्ट फंडामेंटल हैं जिसकी वजह से हमने इनको सेलेक्ट किया है और ये स्टॉक्स यहाँ से अपने किसी न किसी लेवल को अचीव करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऑल टाइम हाई को तो टच करेंगे ही करेंगे। और अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो उसको और भी लंबे समय के लिए बाय करके रख सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं सबसे पहला स्टॉक जो है वो है LTI। तो गाइज इसके अंदर कहाँ पर आपको बाय करना वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है और उसके बाद नीचे का भी एक लेवल यहाँ पर बार बार सस्टेन हो रहा है। जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेकआउट देगा और जिसमें ब्रेकआउट में क्या होगा कि आपको एक वॉल्यूम मिलेगा नीचे से और उस वॉल्यूम के साथ यहाँ पर एक कैंडल आपको ब्रेकआउट देगी। और जैसे ही इस लेवल को, ये रेजिस्टेंस लेवल भी है, ये थोड़ा सा मेजर लेवल है क्योंकि पहले भी देखो ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल पे काफ़ी बार सस्टेन कर चुका है और यही रेजिस्टेंस है और वही रेजिस्टेंस यहाँ पर आके यहाँ पर भी इसको कंसोलिडेट करवा रही है। तो ये पैटर्न भी बन रहा है और रेजिस्टेंस लेवल भी दोनों है। तो यहाँ पर एक पैटर्न का ब्रेकआउट, लेकिन वो ब्रेकआउट कम से कम इस लेवल के ऊपर हो, यानी कि 4445 के ऊपर हो। और जैसे इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा ये और यहाँ नीचे वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाए तो गाइज उस समय पर इस स्टॉक को बाय कर लेना। और जो ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए टारगेट क्या रहेंगे? उनके लिए टारगेट रहेंगे 5588 रुपये के, ठीक है, 5588 के इनके टारगेट रहेंगे ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर इसमें अपना जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं उनके लिए भी इसके अंदर जो टारगेट हैं वो 7540 के रहेंगे। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो आपको पता है कोई टारगेट नहीं होता, वो तो इसको ऑल टाइम हाई के लिए या नेक्स्ट टाइम के डिप के लिए जब भी ये स्टॉक को जहाँ भी बेचना चाहें, जब तक फंडामेंटल इसके ख़राब नहीं होते या फिर कोई वीक फंडामेंटल नहीं आता तब तक इसको बाई करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। क्योंकि कंपनी शानदार कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। और वैसे भी आज से 1 साल पहले भी यहाँ सस्टेन कर रही थी ये कंपनी और उसी लेवल पे दोबारा आई है। तो इस लेवल से कंपनी नीचे नहीं गिरी और इसी लेवल पे दोबारा आ गई, यहाँ से दोबारा से ऊपर उठने की तैयारी है इस कंपनी, क्योंकि इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंट हैं इस कंपनी को लेके, ठीक है। और ये हमारी अपनी खुद की पोर्टफोलियो की लिस्ट में भी हमारे पास पड़ी है ये कंपनी, राइट। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी का नाम है गैलेक्सी सर्फैक्टेंट। जैसे आपको पता है गैलेक्सी सर्फैक्टेंट एक बहुत ही शानदार कंपनी है। उसका रीज़न हम आपको जल्दी बताने वाले हैं। इसके ऊपर पूरी एक केस स्टडी लेके आएंगे जो कि आपको हमारे चैनल पर 18 तारीख को देखने को मिलेगी। 18 तारीख की सुबह हमारी जो हमारा जो चैनल है इस पे आपको 18 तारीख की सुबह एक वीडियो देखने को मिलेगी जो होगी लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम एक केस स्टडी बनाएंगे पूरी की पूरी, जिससे आपको पता लगे कि वो मल्टीबैगर क्यों है, ठीक है। अगर है तो क्यों है, उसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे और आपको भी पता लगेगा इन जो एक मल्टीबैगर कैसे चूज़ किया जाता है, ठीक है। फिलहाल गैलेक्सी सर्फैक्टेंट भी हमारे लिए एक मल्टीबैगर है, चाहे इसका प्राइस आज के समय में 3004 रुपये है, लेकिन फिर भी यह मेरे लिए एक मल्टीबैगर ही है। और बात करें इसके पैटर्न की, इसका फंडामेंटल तो शानदार ही है, कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और बात करें इसके पैटर्न्स की तो पैटर्न तो आपको देखने को मिल ही रहा है। इसके अंदर देखिए ये आपके सामने ये पैटर्न बन रहा है और ये ट्रेंड लाइन चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये वेज पैटर्न के साथ जब ये ट्रेंड लाइन चल रही है और जैसे ही ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हो जाएगी, और मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रेंड लाइन 1-2 दिन के अंदर ब्रेक हो जाएगी, ये ज़्यादा समय लंबा नहीं लगेगी। क्योंकि आज भी इसके अंदर आप देख सकते हो वॉल्यूम आया था, 1 लाख का वॉल्यूम आया था और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की तैयारी में था। पिछले कई 1-2 हफ्तों से इसके अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम आ रहा है बाइंग का, ठीक है। और ये यहाँ से निकलने की तैयारी में है और जैसे ये निकल जाएगा ये बम की तरह फटेगा, ठीक है। और ये अच्छा खासा लेवल यहाँ से डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम भी ये स्टॉक होगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल बोलते हैं ये बात, ठीक है। और अगर इसके अंदर वॉल्यूम की बात करें, देखिए गाइस इसके अंदर वॉल्यूम बड़ा शानदार है, हर जगह पे बायर्स ट्राई कर रहे हैं। आप ये देखो नीचे आप देख सकते हो, ये जितनी भी जगह है यहाँ पर देखो कितना बायर्स ने ट्राई किया है, बार बार बायर्स इसको खरीदने की कोशिश में हैं। जो लोग बेच रहे हैं उनके बाद वो खरीदा जा रहा है, ठीक है। छोटे छोटे लोग इसको बेच रहे हैं और बड़े बड़े लोग इसको खरीदते जा रहे हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं गैलेक्सी सर्फैक्टेंट की टारगेट की जो बात है, वो टारगेट बहुत ज़्यादा वो नहीं है। देखो ट्रेडर्स के लिए जो टारगेट है सिर्फ वही टारगेट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो इसका ये जितना हाई और ये लो होता है इसको आप नाप लीजिए। ठीक है, ट्रेडर्स के लिए टारगेट जैसे ये ब्रेकआउट जहाँ पे भी आएगा आपने ये लाइन वहीं पर रख देनी है। ये अगर मान लीजिए यहाँ ब्रेकआउट तो जहाँ रखना, यहाँ आए तो यहाँ रखना। कई बार हो सकता है ये वेज थोड़ा सा और लंबा चले। ठीक है, जहाँ भी आएगा वहाँ पर आपने ये 24.71% का ये आपने यहाँ पे टारगेट ले लेना है जब भी जहाँ से भी ब्रेकआउट आए। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं इसको ऑल टाइम हाई के लिए रखें, अपनी लाइफ में 5 साल 10 साल के लिए रखें, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है ये। अगले स्टॉक की बात करते हैं। किसी ने इसका नाम सुना ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, इस स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। ठीक है, और बजाज फाइनेंस के जो फंडामेंटल्स हैं ना वो रॉकेट की तरह दौड़ रहे हैं, रॉकेट की तरह। ठीक है, आप इस चीज़ को देख लेना, बजाज फाइनेंस को मेरे कहे पे बिलीव करके आप इस स्टॉक को बाय कीजिए। और आपको इसको बाय कब करना वो मैं आपको बता दूं। इसको बाय करना है तकरीबन आपको मैं आपको लेवल देता हूँ एक। इसको बाय करने का जो लेवल है, वैसे तो आप इसको अभी भी बाय कर सकते हो, इन जो ट्रेडर हैं वो अभी के अभी इसको बाय करके रख सकते हैं। लेकिन फिर भी जो ये यहाँ पर इसने एक लेवल दिया है और यहाँ पर भी एक बार सस्टेन किया है, उसी लेवल पर दोबारा सस्टेन किया सपोर्ट के तौर। यहाँ पर क्या था, सपोर्ट था, यहाँ आगे ये रेजिस्टेंस बन गया। जैसे ये लेवल टूटता है ट्रेडर वहाँ पर एंट्री ले लें। उन ट्रेडर्स को एंट्री का टारगेट क्या मिलेगा, 8037, जो कि हमने पहले ही एक शॉर्ट वीडियो में बता रखा है। ठीक है, और इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं, जिसकी वजह से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। और ये स्टॉक तो आपके हमेशा, एक गैलेक्सी सर्फैक्टेंट, एक बजाज फाइनेंस, ठीक है, ये हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में ना पड़ा हो। ठीक है, अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑल टाइम हाई के लिए या इन फ्यूचर 5 साल के लिए भी रख सकते हैं। ट्रेडर्स का टारगेट है 8000 के आसपास। और अगले स्टॉक पे चलते हैं, TIIL, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। इसके अंदर भी आप देख रहे हो वेज पैटर्न बन रहा है। ठीक है, जैसे वेज पैटर्न यहाँ पर हमारे को एंट्री देगा और हमने यहाँ पर 33% के टारगेट लेने हैं। ठीक है, और जो इसके फंडामेंटल है वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, आप स्क्रीनर.इन के अंदर जाके देख सकते हो। 5वां स्टॉक है हमारे पास सुमितोमो केमिकल। सुमितोमो केमिकल के अंदर आप साफ सी एक चीज़ देख सकते हो, साफ इसके अंदर एक कप एंड हैंडल टूल जो पैटर्न है वो बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ब्रेकआउट के टाइम पे जब इसमें बाइंग होगी वो मैं आपको पहले वॉल्यूम दिखाता हूँ इसके अंदर। देखो इसका तो वॉल्यूम कितना अच्छा आ रहा है, देखो कितने बायर्स बैठे हैं, बार बार टुकड़ों में इसको बाय करते ही जा रहे हैं। ये भाई बायर्स सिर्फ बायर्स नहीं, ये इन्वेस्टर हैं, ये ट्रेडर नहीं है। आप इस चीज़ को समझो कि ये टुकड़ों में बार बार छोटी छोटी बाइंग होती जा रही है। कहीं भी मेरे को रेड वॉल्यूम दिखा दो जो इतना खतरनाक रेड वॉल्यूम आया हो। इतने वॉल्यूम को अगर आप बाय करते हो तो इतना ही वॉल्यूम सेल करने के लिए भी चाहिए। ठीक है, और इतनी लंबे समय तक कोई रेड वॉल्यूम यहाँ पर नहीं आया जितना यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट पर देखिए तो थोड़ा सा और क्लियर होता है। देखिए यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, यहाँ पर ग्रीन, और इसकी वॉल्यूम कितनी है, 18 मिलियन। आप खुद सोचिए कितना हाई वॉल्यूम है इसके अंदर, 1,80,00,000 का वॉल्यूम इसके अंदर पड़ा है, इतना हाई वॉल्यूम इसके अंदर है। और ये वैसे भी हमारी तरफ से है कि कम से कम डबल या ट्रिपल ये कंपनी बड़े आराम से आपको देखने को मिलेगी। 1000 के लेवल पे ये कंपनी बड़े आराम से जाएगी, कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, जब कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है तो जो कप का बिल्कुल लोअर साइड होती है उसको ब्रेकआउट के लेवल तक रखते हैं। ये यहाँ से ये देखिए इसका जो लेवल है यहाँ तक रखेंगे। कोई लोग यहाँ तक भी समझ सकते हैं, वो उनके ऊपर है। ठीक है, मैं फ़िलहाल तो ट्रेडर मैं नहीं हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो इसलिए ये इन चीज़ों पे मैं इतना ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ से जैसे ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है तो आप थोड़ा सा ऊपर पे यानी कि तकरीबन 898 के लेवल पे, और मैं तो कहूँगा अभी कर लो क्योंकि मेरे भी पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है स्टॉक। अभी कर लो अगर कर सकते हो तो, ज़्यादा वेट मत करो। ठीक है, अगर फिर भी किसी ट्रेडर को कन्फर्मेशन चाहिए तो ये जो लेवल है फिलहाल देखा जाए तो ब्रेकआउट हो चुका है। ये जो लेवल हम देखें, अगर यहाँ पर ये जो लेवल था, इस लेवल को इस कैंडल ने, देखिए ध्यान से देखो, ब्रेकआउट दे दिया है और इसमें वॉल्यूम भी है। ठीक है, पिछले कई दिनों के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है, ब्रेकआउट हमारे को इसने दे दिया है। तो मेरे हिसाब से इसमें बाइंग बन चुकी है। आप बाई करना चाहें, ट्रेडर्स जो करना चाहें वो कर सकते हैं। 27.87% का यानी 27.5% या 30% के आसपास का हमारे को यहाँ पे टारगेट मिलेगा ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए तो कोई टारगेट ही नहीं है, वो तो अपने पोर्टफोलियो में रखें, बहुत शानदार कंपनी है। और अगला हमारे पास जो स्टॉक आता है वो है इसी सेक्टर का, जो कि सुमितोमो केमिकल की जो सेक्टर की कंपनी है वही है शारदा क्रॉप।
और शारदा ग्रुप के अंदर भी क्या है, इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, इसको चूज़ करने का रीज़न हमारा यही है। हालांकि इसमें ब्रेकआउट के पास अभी ये नहीं है, ये अभी तक कंसोलिडेशन में चल रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि जब ये कंसोलिडेशन को तोड़ देगा, या फिर एक कह सकते हैं चीज़ कि जब ये इस लेवल को तोड़ देगा तो आप इसको बाय कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रखिए, ठीक है। टारगेट जो रहेंगे हमारे ट्रेडर्स के लिए, टारगेट मैं बता देता हूँ। ये जो पैटर्न है इसके बाद टारगेट के जो रहते हैं वो ये रहते हैं। जो ट्रेडर्स के लिए टारगेट है वो ये है, इतना 53% का, यानी यहाँ से ब्रेकआउट आए तो आपको, सॉरी 53 नहीं 33% का टारगेट, ठीक है। जब यहाँ से ब्रेकआउट आ जाए तो आपको 33 या 34% के आसपास का टारगेट आपको मिल जाएगा। ये है शारदा ग्रुप। फंडामेंटल सबके अच्छे, मैं पहले ही बता देता हूँ, फंडामेंटल सबके बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर कोई डाउट मत करना। अगर फिर भी चेक करना चाहो तो अपना एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। और आगे बात करते हैं अगले स्टॉक की, वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो, ठीक है। LTI की ही LTI इसी की कंपनी है। लार्सन ट्यूब्रो के अंदर क्लियर चीज़ आपको दिखाई दे रही है, देखो ट्रेंड लाइन बनी हुई है और ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। और ब्रेकआउट देख लीजिए वॉल्यूम के साथ, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे कोई क्वेश्चन रह ही नहीं जाता इसके अंदर, ठीक है। और लार्सन ट्यूब्रो कैसी कंपनी है ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं। इसके फंडामेंटल बेस्ट हैं, गवर्नमेंट का जितना भी सारा काम होता है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो यही कंपनी करती है, इसके बगैर काम ही नहीं होता गवर्नमेंट का कोई भी, ठीक है ना। तो अगर ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर इसके अंदर जो टारगेट ले सकते हैं, यहाँ पर अगर हम खरीदें जिस लेवल पर अभी है, वहाँ से ट्रेडर्स को 25% का रिटर्न मिलता है। 418 का इसका जो टारगेट है 25% का मिलता है। 2072 का इसका टारगेट है। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई टारगेट नहीं है, वो तो अपना टारगेट का जो डंडा है ना वो यूं घुमा सकते हैं, ठीक है, वो जहाँ तक मर्जी ले जाएं इसको। तो उस बात को हम छोड़ते हैं और आगे बात करते हैं हम अगले स्टॉक की, जो कि हमारा 8वां स्टॉक है, जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब आप एक बात देखिए, टेक्निकल में यहाँ पर एक क्या चीज़ समझ आ रही है, फंडामेंटल तो इसका शानदार है, उसको तो छोड़ ही दो, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं बनता कोई, ठीक है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, कोई स्टॉक एक बार ट्राई करता है एक लेवल को तोड़ने का, फिर दूसरी बार भी ट्राई कर चुका है, तीसरी बार भी ट्राई कर चुका है, चौथी बार होके फिर वापस आ गया। ये वापस क्यों आया उसका रीज़न सुन लो। उसका रीज़न है इंडेक्स गिरा था हमारा, निफ्टी 50 सारा गिर गया था, और हमारा FMCG सेक्टर था उसका भी साइकिल डाउन को चला गया था। तो ये साइकिल सिस्टम की वजह से गिरा, ठीक है। और दूसरा इंडेक्स गिरा, और इस तीसरी बात इनका हमारा निफ्टी 50 भी गिरा। इंडेक्स कौन सा, FMCG का गिरा, ठीक है। तो वो सब सिचुएशन की वजह से गिर गया। फंडामेंटल कंपनी का बिल्कुल भी नहीं हिला वहाँ से, फंडामेंटल वहीं का वहीं सस्टेन है आज के समय में भी। और तो ये कंपनी ने क्या कर दिया है, आप सामने से एक चीज़ साफ साफ समझ सकते हैं, 1 ट्राई, ठीक है, और ये 2nd टाइम ट्राई, ये 3rd टाइम ट्राई, ये 4th टाइम ट्राई हुई थी लेकिन ये फिर फेल हो गई, अब ये 5th टाइम ट्राई, यानी स्टॉक 5 बार ट्राई कर चुका है एक लेवल को। और जब ये इसको उस अपर ट्रेंड में तोड़ेगा, जब इंडेक्स भी अपर ट्रेंड में होगा, जो कि अब चलने लग रहा है, जो इस समय दिखाई दे रहा है, ठीक है, जब उसने इस लेवल को, जो ये लेवल चल रहा है तकरीबन 2563 के और 2518 के बीच का जो ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, ये जब टूट जाएगा और विद वॉल्यूम टूटेगा, फिलहाल तो यहाँ वॉल्यूम अच्छा आ रहा है नीचे, इन्वेस्टर तो अभी बाई कर सकते हैं, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर्स यहाँ से टूटने पर ही इसको बाई कर लें, ठीक है। और मैं ट्रेडर्स को भी यही सलाह दूंगा, इस कंपनी के डबल होने की वेट करें। ये कंपनी के अंदर इस समय एक्वाजिशन चल रही है और इस कंपनी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसका जो रिज़र्व है ना, रिज़र्व बहुत बड़ा हो चुका है, इसका कोई इसके मैनेजमेंट ने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया, जिसकी वजह से ये कंपनी यहाँ से डबल होगी। अब ब्रिटानिया, डाबर, वो चाहे हो ना हो, ये ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने प्राइस पे काम किया, इन्होंने क्वांटिटी पे काम नहीं किया, प्राइस के ऊपर काम रखा, जिसकी वजह से इनके पास पैसा बहुत है इस समय और बहुत ही अच्छे लेवल पे इसके फंडामेंटल है। बिजनेस की बात अब फिर मैं किसी दिन डीप करेंगे इसके ऊपर, बात तो पता लगेगा। फंडामेंटल शानदार हो गए हैं इसके। बाकी अपने कंपटीशन के अंदर सबसे बेस्ट कंपनी इस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर ही है। फिर भी ट्रेडर्स के मन में रहे यार आपने एक लेवल नहीं दिया तो लेवल दे देता हूँ, ये सबसे डाउन लेवल है। आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा होगा, ये ठीक है, आपको ये पैटर्न का नाम बताता हूँ मैं, ये है हेड एंड शोल्डर रिवर्स पैटर्न बन रहा है इसके अंदर, जो कि ये देखिए, फिर ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर जब रिवर्स पैटर्न बनता है तो इसका टारगेट कितना होता है, सबसे लो से लेकर यहाँ तक का, जितना जहाँ तक ये बनना शुरू होता है 31% का रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर कंपनी के ऊपर आप चले जाइए, ये 23% का आपको रिटर्न यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये ट्रेडर्स के लिए टारगेट है 23% का, और टारगेट क्या है 3196 रुपये का। चलिए अगली कंपनी बात करते हैं, जो कि धुरंधर कंपनी है भाई,
ये कंपनी यहाँ से, मैं तो भाई इसका 10 गुना होने का वेट कर रहा हूँ। आप इसका चाहे दुगुने में बेच दो, चाहे आप यहाँ के टारगेट पे 861 पे बेच सकते हैं। जो ट्रेडर्स हैं अगर वो चाहें तो 861 तक का टारगेट ले सकते हैं। इसके अंदर ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, क्लियर कट में हो चुका है, और वो भी विद वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम कैसे गिरा, खत्म हो गया, और उसके बाद भी कंपनी नीचे नहीं गिरी भाई, ठीक है। इतने वॉल्यूम के खत्म होने के बाद भी कंपनी नीचे नहीं गिरी, और अब ये विद वॉल्यूम यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है। ये दिख रही है ना कैंडल आपको, ठीक है। और वॉल्यूम कहाँ है, ये देखिए, धीरे धीरे इस वॉल्यूम को साफ करते करते एक नया वॉल्यूम आया, ठीक है। 2.5 मिलियन के वॉल्यूम ने ये कैंडल और ये कैंडल दोनों बनाई, और यहाँ से ब्रेकआउट हमारे को मिल गए, और ट्रेंड लाइन भी टूट गई सारी की सारी, ठीक है। और एक बहुत अच्छे सपोर्ट के ऊपर ये काफ़ी समय से बैठा भी हुआ था। सपोर्ट कौन सा है, वो ये देखिए, सपोर्ट कितने लेवल का, 1 2 3 बार इस सपोर्ट को ट्राई किया, ठीक है, और इससे नीचे नहीं जा पाया, और एट लास्ट थक हार के इसको ऊपर ही आना पड़ा। जो ट्रेडर्स हैं वो टारगेट ले सकते हैं 860 रुपये के आसपास, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो कहूँगा भाई 10 गुना होने का वेट कीजिए इस कंपनी का। तो गाइस ये थे वो 9 स्टॉक जो कि हमने आपको आज बताए हैं। ये सारे स्टॉक बहुत ही शानदार हैं। इन सब की लिस्ट आपने बना ही ली होगी, जैसे मैंने एक एक करके सारे स्टॉक्स बताए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम बहुत जल्दी अपने चैनल के ऊपर 18 तारीख से एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसका नाम है स्टॉक डीप एनालिसिस, ठीक है। स्टॉक एनालिसिस की एक सीरीज़ है जिसके अंदर कंपनी के ना सिर्फ चार्ट पैटर्न की बात नहीं करेंगे, कंपनी के बिजनेस की बात करेंगे, कैसे मल्टी बैगर ढूंढे जाते हैं और कौन कौन सी मल्टी बैगर कंपनियाँ हैं, उन कंपनीज को लाके उनका बिजनेस, उनका मैनेजमेंट, उनकी क्वालिटी क्या है, उनके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्या है, ठीक है, और वो कंपनी किस तरीके से काम करती है, जिससे आपको भरोसा बने, हाँ यार ये तो कंपनी वाकई में ही बहुत अच्छी कंपनी और ये आने वाले समय मल्टी बैगर बनेगी। ताकि आपके अंदर का वो डर खत्म हो जाए कि यार मार्केट 50% गिर गया, मार्केट 20% गिर गया, और आप उस डर से निजात पा लेंगे। आज के समय में जिसका भी मन धड़कता है ना कि स्टॉक 20% गिर गया, किसी को लगता है एशियन पेंट यार इतना गिर गया है हम क्या करें। जब अडानी विलमार में यहाँ पर ये सर्किट लगने शुरू हुए थे, लोगों को दिल बहुत धड़के थे भाई, मुझे पता है, ठीक है। मैंने कई यूट्यूब चैनलों पे देखा था, लोगों को क्या था इसमें सर्किट लग गया भाई। कई कमेंट्स मैंने पढ़े हैं लोगों के, मेरे चैनल पे नहीं, कई लोगों के कमेंट चैनलों पे मैंने पढ़े हैं कि सर्किट लग गया। लोग भाई ये डर कैसे खत्म होगा, ये डर आपको तब खत्म होगा जब आप ऐसे ऐसे स्टॉक्स के बारे में पढ़ोगे। प्रॉफिट एंड लॉस में यार कंपनी 10 गुना हो गई, फंडामेंटल 10 गुना हो गए, तो यार ऑब्वियसली बात है टेंशन लेने की बात ही नहीं है, इसका चार्ट भी 10 गुना हो जाएगा। वो जो गिरावट होती है वो टेम्परेरी होती है, आपको डराने के लिए, ताकि आप जैसे मेरे जैसे छोटे मोटे प्लेयर साइड में हो जाएं और एक FII उन शेयर्स को खरीद ले या DI उन शेयर्स को खरीद ले, ये उसके लिए होती है गिरावट। देख लेना अभी भी मार्केट गिरा हुआ है, मैं कह रहा हूँ आप जो सा मर्जी स्टॉक उठा लो, फंडामेंटल नॉर्मल भी हो, ज़्यादा बहुत बढ़िया भी नहीं, नॉर्मल से फंडामेंटल भी हो ना, आप इस गिरावट के अंदर बाई कर लो ना, आपको वो स्टॉक यहाँ से ऑल टाइम हाई पे जाता वो दिखे, ठीक है ना। तो इस डर को अपने अंदर से ख़त्म कर दो, लेकिन मेरे कहे पे वो डर खत्म नहीं होगा। वो डर खत्म होगा कब, जब आप उन चीज़ों को सीख जाएंगे, तब आपके अंदर से वो डर खत्म होगा, ठीक है। तो अब बात कर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 18 तारीख की हमारी वीडियो को जरूर वेट करता, और हम डेली के डेली कोई ना कोई स्टॉक आपके पास लेके आएंगे। हर रोज़ सुबेरे आपके पास, हर रोज़ शाम को मार्केट बंद होने के बाद तकरीबन 7-8 बजे के आसपास आपको हम एक वीडियो दिया करेंगे, जिस वीडियो के अंदर हम एक कंपनी के बारे में आपको बताएंगे, जिस 2 से 3 मिनट की या 5 मिनट के अंदर आपको एक कंपनी के बारे में हम बताएंगे कि ये कंपनी को बाय कर लो, ठीक है। और थोड़ा बहुत फंडामेंटल बता देंगे, लेकिन डीप एनालिसिस के लिए देखो लॉन्ग वीडियो चलेंगी, ठीक है। हमने शॉर्ट्स बनाने लगभग काफ़ी हद तक बंद कर दिया, अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि यार हम इतना डीप एनालिसिस आपको दे नहीं पाते, आपको भी समझ नहीं आएगी, आपको लगेगा पता नहीं यार बंदे सट्टे करवा रहा है हमारे साथ, पता नहीं ये बंदा क्या स्टॉक्स कहाँ से निकाल के ला रहा, चलेंगे नहीं चलेंगे। तो वो आपको भरोसा जो चाहिए ना वो यार लॉन्ग वीडियो में भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग वीडियोज़ की वेट कीजिए। अभी 4 से 5 मिनट की हम वीडियो बनाया करेंगे, जिसके अंदर डेली एक स्टॉक दिया करूँगा आपको शाम को, ठीक है, फंडामेंटल और बिजनेस के हिसाब से। और आपको 1-2 दिन छोड़ के हम सुबह 9 बजे आपको एक वीडियो दिया करेंगे, जिसके अंदर डीप एनालिसिस होगा किसी भी कंपनी का, ताकि आप भी उसमें सीख सको, उसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आप मल्टी बैगर खुद छान सकोगे, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, धन्यवाद। ये जरूर बताना यार ये वीडियो कैसा लगा।